हे प्रिय पुण्यात्माओं, प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, निष्दिन निरंतर हमारा यथक प्रयास रहता है कि आप सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को पहचाने, सत्य वाणी को जाने। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ओ हम क्यों आए हैं इस धरा पर, किस कार्य के लिए चुना है हमको परम आत्मा ने। जरा समझो उनकी बाणी, जरा ध्यान मगन हो लो। निस्दिन बताऊं तुमको, सदाशिव के चरणों में हो लो। निस्दिन समझाऊं तुमको। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग सिखला रहे हैं। आप चाहो तो सीख लो, अगर नहीं सीखोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको 84 लाख योनियों से बचाने वाला इस संसार, इस धरा पर कोई है ही नहीं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, क्योंकि कहा है ओ सदा ना रहेगा जमाना किसी का। अरे आज तुम बलवान हो, बलशाली हो, आज तुम बेगुनाहों को बेकसूर दबा सता रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। और नहीं चाहिए दिल दुख न किसी का। हो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। जय हो। और सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ न चला है। यहाँ तो तुम बहाना बना सकते हो, एक दूसरी जीवात्माओं को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन हे प्रिय पुण्यात्माओं, वहाँ न चला है, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम निरंतर यथक प्रयास करते हैं, सत्य एवं धर्म के मार्ग को पहचानो, सत्य वाणी निस्दिन बोलो, अपने अपने माता पिता का कहना मानो, उनके आदेश एवं वचनों का पालन करो, सत्य मार्ग को धारण करो। अगर आप छात्र हो तो गुरुकुल में जाते हैं तो गुरु का मान सम्मान निस्दिन करना सीखें। जिसने भी इस धरा पर गुरु से अगर कुछ सीख प्राप्त करनी चाहिए तो गुरु का सर्वप्रथम सम्मान किया और गुरु से अकेले में जाके वार्तालाप करना सीखें। क्योंकि आज वो शिक्षाएं हमको दी नहीं जाती, आज शिक्षाएं हमको दी जाएंगी, वो शिक्षाएं जिससे हम अपना पालन पोषण करें, पेट भरें, जिससे हम नौकरी करने लगे। अरे वो तो नौकरी तो करेंगे ही, और सत्य में अगर परम पिता का ज्ञान भी देना आरंभ हो जाए गुरुकुलों में, तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी। आगे आने वाली पीढ़ी सब सामाजिक संगठनों में बनती जाएंगी, सत्यवाणियों को धारण करती जाएंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी बंटवारा धर्म में नहीं होगा, सब एक दृष्टि से संपूर्ण जीवात्माओं को देखा जाएगा। क्योंकि जब परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की नजर में सब एक हैं, तो यहाँ आकर हमें आपस में बंटना नहीं चाहिए, हमें भेदभाव उत्पन्न नहीं करने चाहिए, हमें किसी भी जीवात्मा की प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। मैं प्रिय पुण्यात्माओं, आज तो ये सत्यवाणी में आपको समझाने हाजिर उपस्थित हुआ हूँ, और अब आपको एक कथा के माध्यम से बतलाने में सिखलाने जा रहा हूँ। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब सिद्ध गुरु दत्तात्रेय जी ने कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज जी को संपूर्ण ज्ञान सिखलाया और संपूर्ण विद्या दीक्षा से निपुण कर दिया, इसके बाद जब इनके भभूति द्वारा गोरख जी को उत्पन्न किया गया, तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, गुरु गोरख नाथ जी को अपना शिष्य बनाने से पहले इन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए।
तो इन्होंने कहा कि अब तुम भिक्षा मांगने योग्य हो गए हो, अब जाओ पास के नगर से मेरे लिए कुछ भिक्षा लाओ जिससे हम कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, गुरु मसंदरनाथ जी के आदेश वचनों का पालन करते हुए आदेश कहकर गुरु गोरखनाथ जी स्वयं आज भिक्षा मांगने पहले दिन जाते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब ये भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए तो नगर में एक लोगों के यहाँ श्राद्ध हुए थे, तो वहाँ अच्छा पूरी पकवान और दही बड़े का भोजन बनाया गया था। गुरु गोरखनाथ जी ने द्वार में आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि अलख निरंजन। जब दो बार ये गुरु गोरखनाथ जी ने हे प्रिय पुण्यात्माओं ये शब्द उच्चारण किए तो अंदर से माई भिक्षा में दही बड़े कटोरा में भरकर 2 दही बड़े देने आई कि लो साधु संत महात्मा बालक, तुम ये जाके खा लेना। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, गोरख मन ही मन प्रसन्न हुए कि आज पहले दिन ही मुझे भिक्षा में 2 दही बड़े प्राप्त हो गए। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, गोरखनाथ जी सीधे मनमुग्ध होके दौड़ते चले आए। योगे सिद्ध योगी कविनारायण योगी राज गुरु दादा मसंदरनाथ जी महाराज जी योग साधना में ध्यान मग्न थे। आकर के खड़े हो गए गुरु जी के चरणों की पगरत धूल में और कहने लगे, हे गुरुवर, आज पहले दिन ही भिक्षा में मुझे ये 2 दही बड़े मिले, सो आपको समर्पित हैं, आप इन्हें स्वीकार करो। गुरु दादा मसंदरनाथ जी को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब दही बड़े गुरु मसंदरनाथ जी ने खाए तो गोरख का बहुत आभार प्रकट किया कि आज तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए लाए हो। हे मेरे चेले गोरख, अब जाओ और मेरे लिए जहां से ये दही बड़े लेके आए थे 2 और दही बड़े लेके आओ, मुझे बहुत तेज की आज भूख लगी है। तो गुरु जी के आदेश वचनों का पालन करते हुए सिद्ध योगीराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी स्वयं दौड़े चले जाते हैं उसी नगर में, उसी घर में पहुंचे जाके और कहने लगे कि माता भिक्षाम देहि अलख निरंजन। माता ने कहा कि ये बड़पेटू महात्मा है क्या? अभी तो इसे मैंने 2 दही बड़े दिए थे और इतने जल्दी ये चाप के फिर आ गया, कहने लगा कि लाओ माता और दे दो दही बड़े। अब क्या यहाँ इतने मैंने बनाए थे कि तेरे भोजन का प्रतिबंध तो मुझे पता नहीं था कि तू मांगने आ जाएगा। अरे आजकल को जमाना देखो, ये महात्मा एक तो इन्हें दे दे और फिर द्वारे द्वारे बजे फिर रहा। इतने शब्द माई ने कहे और अपने कामों में व्यस्त हो गई माई। उसे उस साधु के बारे में कोई ध्यान नहीं। साधु ने फिर आवाज लगाई, ओम सदा अलख निरंजन माता भिक्षाम देहि। माता ने कहा कि काहे गए नहीं? तो गोरखनाथ जी गड़गड़ाने लगे, रोने लगे, हे माई, मेरे गुरु जी ने 2 दही बड़े और मंगाए, जो आपने 2 दही बड़े दिए थे उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा उसी घर से 2 दही बड़े और मेरे लिए लाओ। माई कहने लगी, आए गुरु को तो तू आज्ञाकारी हो गो, इतने उनको अच्छे दही बड़े लगने लगे। अरे तेरे गुरु सिद्ध है तो तू हमें काबा के बदले में दिया। तो हे माई, मैं तेरे चरणों की पगरत धूल में ध्यान मंद हो रहा हूँ, माँ शीश नवाता शीश झुकाता हूँ, मैं अपनी एक आंख निकाल के तुझको दे दूंगा अगर दही बड़े मुझको दे देगी। तो माई ने कहा, हाँ तू अपनी आंख निकाल के तैयार रखिए, और हम भीतर से दही बड़ा लेके आए रहे। ओ माई अंदर चली गई, पल भर की देर ना लगाई, गोरखनाथ जी ने अपनी एक आंख निकाल कर एक हाथ में पकड़ ली और माई जैसे ही दही बड़े लेके आई तो गुरु गोरखनाथ जी ने वो अपनी एक आंख जो निकाली थी माई के हाथ में देनी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, अलख निरंजन पिता की जय। प्रिय पुण्यात्माओं, जब माई ने उस छोटे मतलब छोटे से बालक को अपनी आंख निकाल कर देते हुए देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, वो चरणों में गिर गई कि हे बच्चा, मैं ये नहीं जानती थी कि तू इतना सिद्ध है। अरे मैंने तो तुझसे हंसी चुटकुलियों में कह दिया था, नाराज होकर कह दिया था कि मुझे दही बड़े के बदले में तेरी आंख चाहिए। मैं ये नहीं जानती थी तू साधु सच्चा संत महात्मा है बालक। अब
मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे भागन को क्षमा कर दे। इतने शब्द जब माई ने कहा और आंख वापस कर दी और उसको दही बड़े भी दे दिए, तो गुरु गोरखनाथ जी ने पल भर का विलंब न किया। एक हाथ में दही बड़े भक्तों पकड़े हुए गोरखनाथ जी और दूसरे हाथ में अपनी आंखें जो निकाल के देनी चाहिए वो पकड़े हैं और बड़ा प्रसन्न मुद्रा में दौड़े चले जा रहे। जैसे ही अपने सिद्ध योगी राज गुरु दादा मसुंदरनाथ जी महाराज के समीप आए और कहने लगे, आदेश गुरु जी प्रणाम, ये लो अपने दही बड़े, ये लो खाओ। तो गुरु गोरखनाथ जी तो पहले ही वो तो अंतर ध्यान मग्न होकर सब देख रहे थे कि ये गुरु मसुंदरनाथ जी ने सब देख लिया था। गोरखनाथ जी ने अपनी एक आंख काढ़ ली है, लेकिन उनसे बोला कुछ नहीं है। परिपूर्णात्मा को जब दादा मसुंदरनाथ जी महाराज जी ने दोनों दही बड़े खा लिए, उसके बाद कही कि काहे गोरख, यो तेरी हमसे खून काहे निकल लो आंख से। दादा मसुंदरनाथ जी ने जब इतने शब्द कहे तो हे परिपूर्णात्मा, गोरखनाथ जी ने कहा कि कुछ नहीं गुरुवर, मेरी आंख में छोटा सा तिनका चुभ गया था जिसके कारण खून निकल रहा है। हे परिपूर्णात्मा, गुरु दादा मसुंदरनाथ जी महाराज जी तो योग मायाधीश थे, उन्हें तो शंकर जी एवं पार्वती की अमर कथा भी सुनी थी, तो उनको तो संपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने कहा, हे गोरख, आज तेरी पहली परीक्षा मैंने ली थी और तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। आज से ये संसार तेरा गुणगान गाएगा, तू सिद्ध योगी बन जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद वरदान तेरे साथ है। और गुरु दादा मसुंदरनाथ जी महाराज जी ने हाथ में थोड़ी विभूति ली और उनकी गोरखनाथ जी की जो आंख पड़ी हुई थी वो उनको हाथ में अपने रखा और मंत्र विभूति शक्तियों द्वारा ऐसे करके और उनकी पुतली में फिट कर दिया है। मेरी पुण्यात्माओं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की आंख जस की तस हो गई। प्रेम से बोले कि सत्य एवं धर्म का मार्ग दिखलाने वाले सिद्ध गुरुओं की जय हो। हे परिपूर्णात्माओं, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की आंखी ठीक हुई, उसके बाद दोनों फिर दूसरे देश के लिए निकल पड़े। चलते जाते हैं। अब गुरु श्री कविनारायण योगीराज गुरु दादा मसुंदरनाथ जी महाराज जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि अब गुरु गोरख काफी बड़ा भी हो गया, ये मेरा चेला काफी बड़ा भी हो गया है, क्यों ना इसको शिक्षा दीक्षा से निपुण कर दिया जाए। तो हे परिपूर्णात्माओं, गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। तो दादा मसुंदरनाथ जी महाराज जी ने कहा कि आज भिक्षा मांगने हम जाएंगे, आज तू नहीं जाएगा। हे शिष्य, आज मैं तुझे सबसे बड़ा, इस धरा पर सबसे बड़ा मृत्यु संजीवनी मंत्र सिखलाने को बतलाने जा रहा हूँ। इस महामंत्र का बैठ के तू इस नदी, इस तालाब के किनारे जाप करना। ये जब सिद्ध हो जाएगा तब तुम मरे हुए प्राणियों में भी आत्मा का संचालन करके उन्हें पुनः जीवित कर सकेगा। हे परिपूर्णात्माओं, इतना कह करके गुरु दादा मसुंदरनाथ जी ने गोरखनाथ जी के कान में वो सिद्ध मंत्र बतलाया और अपना चले गए भिक्षा मांगने। तो सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी अपने कर्म निष्ठा, लगनशीलता से, उदारता, प्रेम से परम पिता का वह मृत्यु संजीवनी मंत्र उच्चारण करने लगे। उस तालाब के किनारे करते रहे और उसी तालाब के किनारे कुछ गांव के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे नहाने के लिए आए थे और वो नहा रहे थे तालाब में। साथ ही वो तालाब की मिट्टी को काढ़ के वहां से वो कुछ खिलौने बना रहे थे, कुछ लोग गाड़ी बना रहे थे। तो जब उनकी गाड़ी बनती बिगड़ती जैसे तैसे उनकी गाड़ी बन गई, लेकिन अब बच्चों ने कहा कि गाड़ी तो बन गई, अब यह हाकन वाले कहाँ से बनाएं। चलो वो सामने महात्मा धूनी लगाए बैठो, भाई महात्मा से चल के पूछें और वही से कहें कि गुरुजी हम हाकन वालों यहाँ पे बनाए दो, बैठन वालों यहाँ पे बनाए दो। तो हे परिपूर्णात्माओं, बच्चे जहाँ गुरु गोरखनाथ जी अपने जो मंत्र जाप करने में, संजीवनी विद्या मंत्र जाप करने में ध्यान मग्न थे, वहीं पर बच्चों ने आकर गुरुजी को जगाना शुरू किया। हे गुरुजी, हे बाबा जी, उठो जागो, हमने गाड़ी तो बनाए ली, अब यह गाड़ी का हाकन वालों कहाँ से बनाए, अब हमारी गाड़ी का हाकन वालों बनाओ। बच्चे जिद करने लगे। तो हे परिपूर्णात्माओं, बाल हट, त्रिया हट, ये ऐसी हट हैं
इनके आगे किसी का वश नहीं चल पाता। आकर में सिद्ध योगीराज गुरु गोरखनाथ जी को अपनी आंख खोलकर उन बच्चों की टेर पुकार फरियाद को स्वीकार करना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि जाओ उस तालाब से मिट्टी काढ़ के लाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी को हाँकने वाला बना रहा हूं। और हे कृपन्नाथ बच्चे बिना विलंब किए तालाब से मिट्टी काढ़ के लाए। उस कचला मिट्टी को ला करके गुरु गोरखनाथ जी के सामने रख दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र बोलते रहे, मृत संजीवनी मंत्र बोलते रहे और गाड़ी वाला बनाना आरंभ कर दिया। हे कृपन्नाथ माओ, जैसे जैसे उन्होंने पूरा पुतला छोटा सा माटी का जो गाड़ी हाँकने वाला था, माटी के ढेले मिट्टी से गीली मिट्टी से बना रहे थे, जैसे जैसे बनाते गए वैसे वैसे मंत्र पढ़ते गए, उनके मंत्र सिद्ध हो रहे थे। हे कृपन्नाथ माओ, जैसे गाड़ी हाँकने वाला पूरा बन के तैयार हुआ वैसे ही उसमें जान पड़ गई। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय। जब उसमें जान पड़ गई और वो कहने लगा गुरुजी प्रणाम, अब तो बच्चा लयन पैयन भजन लगे। हे कृपन्नाथ माओ, बच्चों ने कही ये कहा आफत हो गई या बमौना ने कह सुगाड़ी हाकर वालों बनाओ, यो तो सब बोल बताए ले। बज के गांव में भजे चले गए और पूरे गांव बब्बर काट दे लड़कन ने कि वो माने एक बमौना बैठो भाई, हमने माटी के दिला दे, माटी निकाल के दी थी कचला माटी, और माने क्या करो कि वो जनक का बुदबुदार रहो मुंह से, और माने वो मट्टी के पुतला में वो बोलन लगो न सुगाड़ी हाकन वालों। सो पूरा गांव एकत्रित हो गया। हे कृपन्नाथ माओ, पूरा गांव एकत्रित होके उस बाबा को देखने के लिए आए और सभी ने उनके चरणों में ध्यान मांगने शीश नवाया, सिर झुकाया कि इस धरा पर आपसे सत्य पुरुष कोई है नहीं, आप तो परम पिता के अवतार हैं, आप ही भगवान हैं। हे संपूर्ण जीवात्मा, चारों रंग से गुरु गोरखनाथ जी को जब घेर लिया, अब भाव का कि से दादा मछंदर नाथ जो भिक्षा मांगन गए वे हुआ थे, तो उनने दूर वहां देखो किया है गोरखनाथ जी का जान बिठा रहे थे। मन तो पूरे गांव को मेला लगो, हमें लगते आने मंत्र सिद्ध करके कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार दिखलाए दो। तो वे लंजन पंजन भजन लगे। मछंदर नाथ ने भीड़ अगल करके कही और देखो कि वे मन तो गहनीनाथ, उसका नाम मछंदर नाथ ने गहनीनाथ रख दिया। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, क्योंकि जो गाड़ी हाँकने वाला था उसका नाम गहनीनाथ रखा गया। हे कृपन्नाथ माओ, तो उसके बाद अब वहां भीड़ एकत्रित हो गई, तो संपूर्ण गांववासी वहां गुरु और गुरु के चेला के चरणों में धूल धारण करने लगे। हे कृपन्नाथ माओ, संपूर्ण मेले में से वहां एक स्त्री आगे निकली तो कहने लगी कि हमारी कोई आस और औलाद भी नहीं, हमारी कोई संतान नहीं, हे गुरुदेव कृपा करके ये गहनीनाथ मुझे दे दें। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने योग विद्या योग साधना से गहनीनाथ को थोड़ा बड़ा कर दिया, जो मिट्टी का था थोड़ा सा उसे थोड़ा और बड़ा कर दिया और उस माता के आंचल में दूध की धार बह निकली। प्रेम से बोलेंगे सत्य गुरुओं की जय, सत्य ज्ञान बतलाने वाले शुद्ध संतों की जय, अलग निरंजन परम पिता ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। हे कृपन्नाथ वो उस माई को देने के बाद जब गुरु मछंदर नाथ जी ने गोरखनाथ जी के कान में कहा कि अब धन से चलो, ये तो या चाहत कि ये संत महात्मा हमारे गांव में रुके रहे, लेकिन बहता पानी रमता जोगी एक जगह रुकने नहीं चाहिए। एक जगह रुक जाएंगे तो पानी एक जगह ठहर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, और तपस्वी एक जगह रुक जाएंगे तो चरित्रहीन कहलाएंगे। हे कृपन्नाथ बाबू, दोनों ने अपनी दिशाओं के लिए प्रस्थान किया। हे कृपन्नाथ बाबू, ये इसलिए आपको सिखलाना बतलाना चाहते हैं कि जितने भी सिद्ध अवतार हुए हैं, जितने भी योगी तनधारी अवतार हुए हैं, स्वयं अलख निरंजन पिता के चरणों की पगड़ धूल में ही ध्यान मग्न हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे ओम सदा सत अलख निरंजन पिता की जय। आगे की कथाएं यूं आपको बतलाते एवं सिखलाते रहेंगे। सत्य एवं धर्म के मार्ग को पहचाने, सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का सुमरन जाप करें। ओम